नमस्कार, मैं धरा और आप सुन रहे हैं अपने रोजाना के किस्से कहानियों का सफर निंदिया की टोकरी से। आज की इस कड़ी में हम आपको सुनाने जा रहे हैं प्रसिद्ध कवि कालिदास द्वारा लिखित शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा। शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में एक अद्भुत और प्रेरणादायक प्रेम कथा है। यह कहानी हमें सिखाती है सच्चा प्रेम और विश्वास समय और परिस्थितियों को पार कर सकता है। इस कहानी के पीछे कालिदास की अद्भुत काव्यात्मकता भी छिपी हुई है जिसने इसे अमर बना दिया। पर इस कहानी को शुरू करने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइटें बंद कर दें, आराम से लेट जाएं और गहरी सांस लेकर मन को शांत करें। आप खुद को रिलैक्स करें, थोड़ा और रिलैक्स हो। शुरू करते हैं आज का सफर। शकुंतला एक सुंदर और समझदार राजकुमारी थी। वह विश्वामित्र ऋषि और अदिति की पुत्री थी। जब शकुंतला का जन्म हुआ तब उनकी माता ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया था क्योंकि उन्होंने अपने पति के आदेश का पालन किया। बाद में शकुंतला को ऋषि कण्व ने अपने आश्रम में पाल पोस कर बड़ा किया। शकुंतला ने वहाँ रहते हुए प्राकृतिक सौंदर्य और ज्ञान की बहुत सारी बातें सीखी। राजा दुष्यंत जो चक्रवर्ती सम्राट थे, एक पराक्रमी और न्याय प्रिय राजा थे। उन्होंने अपने राज्य में धर्म और न्याय की स्थापना की थी। एक दिन जब वो शिकार पर निकले तब उनकी किस्मत ने उन्हें शकुंतला से मिलवाया। जब राजा दुष्यंत शिकार के दौरान जंगल में पहुंचे, वहां उन्हें शकुंतला का सौंदर्य और उसकी मासूमियत दिखाई दी। राजा दुष्यंत उसके रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने शकुंतला से बातें की और धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम की भावना पनपने लगी। शकुंतला ने भी राजा को पसंद किया। उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताया और अपने दिल की बातें साझा की। यह प्रेम की शुरुआत थी जो आगे जाकर एक गहन रिश्ते में बदल गई। राजा दुष्यंत ने शकुंतला से वादा किया कि वह उसे कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम मेरी पत्नी बनोगी। के साथ राजा ने शकुंतला के साथ एक संस्कार किया जिसमें उन्होंने उसे अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया। हालांकि राजा को अपने राज्य की जिम्मेवारियों का ध्यान रखना था। उन्होंने शकुंतला से कहा कि वो जल्द ही लौटेंगे और उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगे। राजा दुष्यंत अपने राज्य लौट गए, लेकिन शकुंतला अपने प्रेम का इंतजार करती रही। दिन बीतते गए लेकिन राजा वापस नहीं आए। एक दिन जब शकुंतला एक तालाब में स्नान कर रही थी तब उसे एक ऋषि का श्राप मिला। ऋषि ने कहा, जिसने तुम्हें भूला है वह तुम्हें कभी नहीं याद करेगा। इस श्राप के बाद शकुंतला को राजा की याद आई और वह दुखी हो गई, लेकिन शकुंतला का प्रेम अटल था। उन्होंने अपने मन में विश्वास रखा कि राजा एक दिन उन्हें वापस बुलाएंगे। कुछ समय बाद राजा दुष्यंत ने शकुंतला को याद किया और उन्हें यह महसूस हुआ कि वह उसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने अपने मंत्री को शकुंतला के पास भेजा, लेकिन मंत्री ने शकुंतला को देखकर कहा, राजा आपको भूल चुके हैं। यह सुनकर शकुंतला को बहुत दुख हुआ और उसने राजा की ओर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने राजा के दरबार में पहुंचकर अपनी प्रेम कहानी सुनाई। राजा ने कहा, तुम कौन हो? मुझे तुमसे कोई परिचितता नहीं है। इस पर शकुंतला ने कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ। शकुंतला, आपने मुझे अपने प्रेम का वादा किया था। राजा को विश्वास नहीं हुआ। इस बीच शकुंतला ने अपने गहने दिखाए जो उन्होंने राजा के साथ बिताए समय के दौरान पहने थे, लेकिन राजा की याददाश्त पर उस सांप का प्रभाव था। लेकिन अचानक राजा को एक चीज याद आई, एक अंगूठी जो उन्होंने शकुंतला को दी थी। जब शकुंतला ने यह अंगूठी नहीं दिखाई तो राजा को लगा कि उसने वास्तव में उसे भुला दिया है। कुछ समय बाद राजा ने शकुंतला की कर्तव्य निष्ठा और उसके प्रेम को देखकर महसूस किया कि वह उसकी सच्ची पत्नी है। अचानक एक दिन जब एक मछुआरा दरबार में आया और उसने अंगूठी दिखाई, उसने शकुंतला के तालाब से निकाली थी, तब राजा की याददाश्त वापस लौट आई। राजा दुष्यंत ने शकुंतला से क्षमा मांगी और कहा, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, मेरे दिल में हमेशा तुम्हारा स्थान रहेगा। शकुंतला ने कहा, मैंने आपके प्रति कभी कोई नफरत नहीं रखी। मेरे दिल में हमेशा आपके लिए अटल प्रेम रहेगा। इस तरह राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन हुआ। राजा ने शकुंतला को अपने महल में सम्मान के साथ ले जाने का निर्णय लिया। उन्होंने साथ में एक सुखद जीवन बिताने का निर्णय लिया और शकुंतला को अपनी रानी के रूप में स्वीकार किया। शकुंतला और राजा दुष्यंत की कहानी प्रेम, विश्वास और समर्पण की अद्भुत मिसाल है। कालिदास ने इस कहानी को अपनी रचनाओं में बखूबी प्रस्तुत किया है। यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम में कभी हार नहीं माननी चाहिए। सच्चा प्रेम चाहे कितना भी बाधाएं हो, हमेशा अपने आप को साबित करता है।